हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो आज सुबह ऑफिस गया था, वहाँ से फिर अभी आया था 6 बजे। फिर वहाँ से जिम गया हूँ, अभी आकर नहाकर रेडी हुआ हूँ। एक्चुअली आज मामी का बर्थडे है, तो मामा मामी ने बुलाया उनके घर। सो अभी वहीं जाने का प्लान है। ऑलरेडी 7:30 बज गए। केक वेक कट करेंगे, खाना वाना खाएंगे घर पर ही। हो रहा हूँ रेडी फ़िलहाल तो। एंड वैसे मैं कल सुबह उन्हीं के घर से वहाँ से ही आया था अपने पीजी पर। सो ये मेरा पीजी है। सो यहाँ पर केपी कोरेगांव पार्क में रह रहा हूँ। घर भी जाना है वैसे तो, हाइब्रिड। अभी 15 अगस्त के बाद हाइब्रिड है मेरा, 15-20 दिन घर पर। फिर यार हाइब्रिड से बेटर तो मेरे हिसाब से वर्क फ्रॉम होम ही है। क्या 2 दिन 3 दिन ऑफिस आओ, वीक में 2-3 दिन घर पे करो, इससे अच्छा वर्क फ्रॉम होम ही दे दो। हम एडजस्ट कर लेंगे घर से ही, क्या ही दिक्कत है। कंपनीज़ बोलती है कि आप आओ ऑफिस, अपना टाइम स्पेंड करो, ऑफिस में आकर ही काम करो, घर से काम मत करो। जबकि घर से भी काम होता है, काम तो काम है। लाइक आईटी का बता रहा हूँ, आईटी में लाइक आप कहीं से भी रिमोटली काम कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं ऑफिस पर। हाँ, अब ऑफिस बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। पर एक टाइम के बाद इंसान बोर भी हो जाता है, लाइक वर्क फ्रॉम होम में तो लाइक अकेला अकेला लगता है, घर से ही काम कर रहे हैं। पर मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है लाइक वर्क फ्रॉम होम रहा तो अकेला अकेला मुझे चलता है, सब कुछ चलता है। फिर कुछ दिनों के लिए घर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर जाऊँगा, फिर आऊँगा, ऐसे ही चलता रहेगा अभी कुछ दिन। सो ऑल सेट, बस बाल सेट नहीं हो रहे। रेडी हो गया हूँ अभी, चलो निकलते हैं। 1 घंटा तो और यहाँ से लगेगा। मौसम तो अच्छा है, बस बारिश ना है। चलो अभी हेलमेट लगाता हूँ, फिर दिखाता हूँ ट्रैफिक, पुणे का ट्रैफिक कैसा है। लग तो रहा है कि थोड़ी बारिश आएगी, हल्की हल्की आ भी रही है। तो अभी आई एम ऑल सेट, अभी निकल रहा हूँ। निकलते निकलते भी 2 बार फ़ोन आ गया एंड बोल रहे कि हमारी तैयारी नहीं हुई अभी तक, और बोल रहे कि जल्दी आओ। ये क्या बात हुई यार। ये है कोरेगांव पार्क, यहाँ से मेरा ऑफिस लाइक अराउंड 3-3.5 किलोमीटर्स है। अगर ट्रैफिक नहीं रहा तो मैं 5 मिनट में भी पहुंच सकता हूँ ऑफिस, इतने पास है। सो लास्ट टाइम मैं यहाँ से गया था, यहाँ से गया तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगा था मुझे, जबकि है सिर्फ 22-23 किलोमीटर्स। और इस टाइम पे पीक रहता है ट्रैफिक का उस साइड पे, उस रूट पे। तो इस बार मैं यहाँ से जाऊँगा, जो कि मेरे ऑफिस के रास्ते पर ही पड़ता है। शायद इतना ट्रैफिक ना रहे जितना उस साइड होता है, क्योंकि उस साइड बस स्टॉप है। सुबह जब मैं आता हूँ इस रूट पे, अगर 10 बजे आ जाओ तो ये पूरा पैक रहता है, जैसे कि अभी है। बोला और सब रुक गए। कभी कभी लगता है कि जेठालाल और मेरी किस्मत सेम है। ऐसे ही होता है मेरे साथ भी, जैसा जेठालाल के साथ होता है। भैया ने पूरा रोड जो है पता नहीं क्या खा रहे उससे गंदा कर दिया। ऐसा मत करो यार, रोड पर थूका वूका मत करो, सिग्नल को तोड़ा मत करो। ऐसा करोगे तो फिर कैसा चलेगा। 2 मिनट भी नहीं रुका उसने, पूरा रोड गंदा कर दिया थूक थूक कर। थोड़ा सा सिविक सेंस रखो, है ना, चीज़ों को ऐसा मत करो। क्या बोलना, अभी जो समझदार है वो तो ऐसे चीज़ें करते नहीं है, और जिनको नहीं समझता है उनको समझ जाना चाहिए। ये देखो फिर से भैया ने, अरे भैया क्या कर रहे हो यार। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। जहाँ पे रुक रहे हैं भैया वहाँ थूक रहे। क्या ही बोले भैया को। अभी मैं तुमको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज हुआ यूँ कि यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड बना है अभी जस्ट रिसेंटली, तो उससे मैं बात कर रहा था। तो बात करते करते मैंने उसको बोला कि अरे ये तो तू भिड़े जैसे बात कर रहा है। तो कुछ बोल रहा था वो, तो मैंने उसको एक रेफरेंस दिया कि तू भिड़े जैसे बात कर रहा है। तो बोलता है कि भिड़े कौन। तो मैंने बोला आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो बोलता है ये कौन। मैंने बोला अरे तारक मेहता से आत्माराम तुकाराम भिड़े, जेठालाल अय्यर नहीं पता। बोले नहीं नहीं मैं नहीं देखता हूँ। मतलब लिटरली तुम तारक मेहता नहीं देखते हो या तुमने देखा नहीं है, एक तुम फिर कर क्या रहे हो। तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि तुम देख क्या रहे हो। फिर अगर तुमने बचपन से तारक मेहता नहीं देखा तो तुम्हारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है। सीरियसली मैन, मतलब ये सुनकर मुझे बहुत हर्ट हुआ, बीइंग अ तारक मेहता पगलू। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। लाइक हम तो बचपन से वही देख रहे हैं। 2013-14 की बात है, लाइक 10th के बाद जब हम हॉस्टल जा रहे थे,
मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो हम दोनों को जब घर वाले हॉस्टल में सेटल डाउन करके जा रहे थे तो हम लोग बहुत इमोशनल हो गए। तो हम इस बात से इमोशनल नहीं हुए कि हमको हॉस्टल में रहना पड़ेगा घर वालों से दूर, नहीं, बात ये था कि हमारा मेन कंसर्न ये था कि हॉस्टल में टीवी नहीं है और उस टाइम पे इंटरनेट का एक्सेस और ईज ऑफ इंटरनेट इतना था नहीं कि हम लाइक यूट्यूब पे इतना देख सके, लाइक डेटा इतना रहता नहीं था ना तभी। तो हम इसीलिए डिप्रेस्ड थे कि अब हम तारक मेहता कैसे देखेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट रोने पर आ गए कि अब तारक मेहता देखेंगे कैसे अपन। इतना हमको तारक मेहता पसंद है, हम देखते थे, अभी रिसेंट वाले नहीं, लाइक पुराने एपिसोड्स। तो अभी अगर मुझे कोई मिलता है जो बोलता है कि नहीं तारक मेहता तो मैं नहीं देखता हूँ या हमने कभी देखा नहीं है, तो आप कर क्या रहे हो? लाइक आप फिर कर क्या? हमारे घर पे सब देखते हैं, वही देखते हैं, उसके अलावा देखे क्या फिर हम? हाँ, मेरे हिसाब से जैसे एक्टिंग में से नेशनल अवार्ड्स होते हैं, वैसा एक नेशनल कुछ बनाओ जो तारक मेहता को दो तुम, नेशनल एंटरटेनमेंट कुछ ऐसे कुछ बनाओ। लाइक कुछ तो भी अभी वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, बनाओ कुछ ऐसा जो तुम तारक मेहता को दो और हर साल दो और उसी को दो। क्योंकि जब भी मैं मेरा पर्सनली बताता हूँ, जब भी मुझे लाइक स्ट्रेस होता है या किसी चीज़ से ऐसे प्रॉब्लम होता है तो मैं तारक मेहता का कोई भी एपिसोड लगा लेता हूँ तो स्ट्रेस कम हो जाता है। लाइक चला तो नहीं जाता है पर थोड़ा अच्छा फील होने लगता है कि यार हाँ मतलब ठीक है, हो जाएगा, पॉसिबल है, आगे का चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी। तो यार मतलब देखो यार, ऐसे तारक मेहता के साथ ऐसे मत करो, मतलब तुम देखो। और जिसने नहीं देखा है अब उसको क्या ही बोले, अभी तुमको अभी एक जन्म लेना पड़ेगा फिर से। 17 साल 18 साल हो गए अब उसको, उस शो को चालू हुए। करो कुछ इसका करो, पर तारक मेहता देखो यार, ऐसे मत करो। ये अब हम आ गए PCMC में, पिंपरी चिंचवड। यहाँ से अब ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर है मामा का घर यहाँ से। तो गाइस अभी मैं पहुँचा हूँ निगड़ी में। ये जो पोल दिख रहा है ना, इस पर अपना फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग। सो 15 अगस्त को लगेगा यहाँ पर और इतना मस्त लगता है कि क्या बताऊँ मैं। बहुत ही बड़ा फ्लैग होता है, देख के गूज बम्स आ जाएंगे, इतना अच्छा लगता है। सो पहुँच गया हूँ और गेट पर ही हूँ और मामी का कॉल आ गया था अभी। और ये डुगू खड़ा है। एक दिन के बाद मिल रहा है? हाँ, पूरा एक दिन के बाद। कैसा था फिर इतने दिन? हाँ, अरे हेलो 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 हेलो, हैप्पी बर्थडे। ये मामी का बर्थडे। ऐसे क्यों? नमस्ते आंटी, नमस्ते, हेलो हेलो दीदी। सो गाइज आई वॉज अनअवेयर ऑफ दी थीम। सो इन्होंने पिंक और वाइट थीम रखा है मामी के बर्थडे के लिए और मैं ग्रीन पहन कर आया था। तो ये मामा का T-शर्ट है जो मैंने पहन लिया है अभी, और वो विधि वहाँ पर, गर्ल्स इन पिंक, बॉयज इन वाइट। वाइट एंड पिंक, हाँ, बलून भी वाइट एंड पिंक, नाइस। कौन ऑड मैन आउट है क्या कोई? क्यों क्यों वाइट नहीं था? विरोध कर रहे क्या? मैं तो ब्लू और वाइट। Few moments later. तो दोस्तों अभी सेलिब्रेशन हो गया है ओवर, 12 बज रहा है एग्जैक्टली। सब चले गए अपने अपने घर, सबने बहुत डांस वांस किया, बढ़िया रहा। एंड अभी डुगू यहाँ पर पम्प्ड बैठा है। कल स्कूल जाना है इसको वैसे तो, पर फिलहाल तो मना कर रहा है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पर अपना तो ऑफिस है ही है, ऑफिस तो जाना ही है यार, जाना है, ऑफिस जाना है, ठीक है, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। स्कूल तो है नहीं, इसके जैसे छुट्टी मार देता हूँ बोलता है स्कूल को। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।